अक्सर देखा जाता है कि बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे परेशान हो रहे हैं और और एक्चुअली लेट आते हैं तो उस वजह से ये परेशान होते हैं। फिर वो गेट बंद हो जाता है तो एंटर नहीं होने देते। क्या कुछ देख रहे हैं, कैसी तैयारी है? वो तो तैयारी कब से चल रही है बनने के लिए। जीन्स भी अलाउ कर दी हाँ, गई है। जीन्स फिर भी अलाउड नहीं है, पर जीन्स लोग पहन के आते हैं। बट मेटल नहीं होना चाहिए, हाथ में धागे नहीं होने चाहिए, कहीं गले में कुछ पहना हुआ नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए। इस कारण से फिर लोग इधर उधर रख के फिर जाते हैं, तो उस वजह से परेशान होते हैं। हम भी कलेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, हमें डाउट होगा तो भाई इस कैंडिडेट पे हमें डाउट है, और वहाँ से फिर वो टीम आके जो डिसीजन लेगी उसको फॉलो। तो एक लड़का आया था जीन्स पहन के, तो उसको लोवर पहना दिया गया था, फिर वो अंदर एग्जाम देने चला गया। नमस्कार, राम राम, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। आज वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी री भर्ती परीक्षा है और उदयपुर 121 सेंटर पर जो है लगभग 38,000 और 94 अभ्यर्थी जो है वे परीक्षा देवारे वाते पहुँचे हैं। गाइडलाइंस जो है बिल्कुल स्पष्ट बताई गई है कि तरह आपने एग्जाम सेंटर पे पहुँचना है, आप कपड़ा की तरह रहना चाहे, आप कई प्रेयर आ सको। इस सब री जो स्पष्ट जानकारी है वह साइट्स पर और मीडिया के थ्रू बता दी गई है स्टूडेंट्स ने। इस बार जो है एग्ज़ाम रो जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिले करियो गयो है ताकि दूर दराज का जो बच्चा है वे आराम हो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच सके। इसके अलावा लोकेशन लेर भी जो है कोशिश करी गई है कि बच्चा ने लिंक प्रोवाइड कर दियो जावे जब वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करे, ताकि बनाने जो है परीक्षा सेंटर्स ढूंढवा में की भी ज़रूरत टाइम वेस्ट न करना पड़े और परीक्षा सेंटर ढूंढवाने बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि अक्सर देखियो गयो है कि लास्ट में भागता दौड़ता बच्चा पहुँचे है और बहुत मिन्नत करवाने बाद भी जो है एंट्री जो है एग्ज़ाम सेंटर वाला बनाने नहीं दे पाए, क्योंकि वे लोग भी जो है रूल्स बंधिया तक आवे हैं। इसके अलावा इस बार थोड़ा सा यो भी राहत दी गई है कि जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो लोग कंडक्ट करवा रहा है एग्ज़ाम, जो लोग बटे सुपरवाइजर्स है, ऑब्जर्वर्स है, वे अपने स्तर पर भी जो है कुछ फैसला ले सके हैं। जीन्स ने लेर काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बच्चा रे मन में रहे, तो इस बार जीन्स ने लेर भी थोड़ी घनी छूट जो है वह दी गई है। अगर एग्ज़ाम सेंटर वालों चेक कर ठीक ढंगू अगर ओके करे है बच्चा ने, तो जीन्स में भी बच्चों पेपर दे सके। इस तरह की जानकारी जो है साइट्स पर देखी गई है। फिलहाल 38,094 अभ्यर्थी जो है 121 सेंटर्स जो है उदयपुर ऊपर पेपर देवारे वादे पहुँचा है। वीडियो रो यो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी रो यो एग्ज़ाम है और की तरह की गाइडलाइंस है, बच्चा कटू पहुँचा है, की तरह वो तैयारी कर पहुँचा है, यो आप स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम सेंटर वालों को जाना है। गाइडलाइंस रही है पेपर देने के लिए, जैसे कि गाइडलाइन तो मतलब हमेशा से मतलब सिंपल, जैसे स्वेटर भी अभी तो सर्दी के हिसाब से स्वेटर भी मतलब बटन वाला अलाउड नहीं है, और इसके बाद स्लीपर सिंपल, और अपना जो मतलब लेडीज़ का तो सिंपल साड़ी, और उसमें से वही है जो पहले की गाइडलाइन है वही। कहाँ से आई हैं आप? उदयपुर से ही? नहीं, मैं बांसवाड़ा से आई हूँ। इस बार क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में परेशानी होती है, तो इस बार लिंक्स वगैरह भी दिए गए थे लोकेशन को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब टाइमिंग का थोड़ा है, टाइमिंग पहले से मतलब टाइमिंग 7 बजे का था कि तो टाइमिंग में चेंजिंग हुआ, पर लोकेशन का अभी तक मतलब उसमें कुछ नहीं है। मतलब इस बार कोशिश की गई कि बच्चों को परेशानी ना हो, तो लिंक्स वगैरह दिए, तो आप तक ऐसा कुछ पहुँचा? नहीं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मतलब बाकी बच्चों ने ध्यान दिया वो पता नहीं। मुझे तो नहीं मिला, मैं तो बस देख के आ गया ये पुलिस लाइनों पर। किस तरह की गाइडलाइंस है, क्या क्या फॉलो करना रहता है पेपर देने से पहले? कुछ नहीं, बस सब अपने ये प्रवेश लेके जाओ, अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, फोटो आधार कार्ड जो भी है, ड्रेस कोड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, इनकी हो जाएगी आराम से। अभी जो भी परीक्षा पास करेंगे ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे, वीडियो विलेज डेवलपमेंट, क्या कुछ देख रहे हैं, कैसी तैयारी है? वो तो तैयारी कब से चल रही है बनने के लिए। जिन्होंने सोच के रखा हमको बनना है वो तो कर ही लेंगे आराम से। आपको लगता है कि जो बच्चे वाकई गांव से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये और ज़्यादा पेपर रिलेटेबल होता है, क्योंकि वो उन्हीं जगहों से आते हैं, तो उनको वहाँ डेवलपमेंट करने में ज़्यादा आसानी रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जगह काम एक जैसा ही होता है, सब सीख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है विलेज वाला। तो आप वो वैसा कुछ नहीं मानते। सर, आप कहाँ से आए? मैं सागवाड़ा से हूँ प्रॉपर, लेकिन इधर रूम लेके रहता हूँ। अच्छा, सागवाड़ा से हैं। वीडियो की खास तैयारी करने के लिए यहीं रहते हैं? नहीं, वीडियो की खास तैयारी के लिए नहीं, मेरिट की खास तैयारी के लिए हूँ, लेकिन वीडियो का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो दे देता हूँ। क्या किस तरह की तैयारी है पेपर की आपकी? पेपर की तैयारी तो मैंने हिंदी तो नहीं पढ़ा है, इंग्लिश भी नहीं पढ़ा है, और जीके पढ़ा हुआ, मैथ्स पढ़ा हुआ है, और बाकी साइंस थोड़ा पढ़ा हुआ है, बाकी ठीक है। बाकी जो नहीं अपने सब्जेक्ट में नहीं है उसको नहीं पढ़ा हुआ है, तो आउट ऑफ सिलेबस मैंने कुछ नहीं करा है। सर, आप किस सब्जेक्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं? मैं भाई अपना जीके है मेन, तो मेरा जीके बहुत है, 30% 30 नंबर का वो है, फिर आर्थिक कृषि वाला वो 30 नंबर का वो है, हिंदी है अच्छे सब्जेक्ट, वो करके आए हूँ अच्छे से। पेपर का कुछ रहता है परसेंटेज वाइज की सबसे ज़्यादा किस पे आता है कि पूरा डिवाइडेड रहता है? पूरा डिवाइडेड हुआ है। मतलब इसमें डिले है, जैसे 2 बजे तक हमको रुकना पड़ेगा, और जैसे पहले तो 12 बजे पेपर खत्म हो जाता था, और अब है ना 2 बजे तक चलेगा। मतलब टाइमिंग बहुत ज़्यादा खींच लिया इसमें। तो आपको ठीक नहीं लग रहा है? ये टाइम सही नहीं है?
टाइमिंग तो मतलब ठंड के हिसाब से तो ठीक ही है, जैसे गर्मी के हिसाब से थोड़ा ये होता है डिले में तो। पर खैर दूर दराज से जो बच्चे आएंगे उनके लिए काफ़ी रियायत मिली है इस बार। हाँ इस बार ठीक ही है यूँ, जो लेट होता है वो थोड़ा टाइम पे भी पहुँच सकता है, जो मतलब दूर से आता है ना तो इसीलिए। अच्छा, हम एग्जाम्स में देखते हैं कि बच्चे बड़े लास्ट तक दौड़ दौड़ के आए हुए होते हैं, हाँ बिल्कुल सटीक टाइम पे आई हैं। हाँ हमारा तो बायोमेट्रिक है तो हमको तो आना ही था टाइम पे, और बाकी तो जैसे लेट तो आते ही है बच्चे जो यूँ। इस तरह की टाइमिंग बच्चों को किस तरह की गाइडलाइंस दी हुई है, क्या कुछ बताया हुआ है? गाइडलाइंस का तो कोई आइडिया नहीं, जैसे इनको ही दे रखा है, बाकी वही सब है। मेरे को मतलब मेटल की चीज़ वगैरह नहीं है, ऐसा इंस्ट्रक्शंस है। जीन्स वगैरह भी अलाउड नहीं है, बटन्स वगैरह? हाँ ये सब भी है ऐसा, ये सब भी अलाउ नहीं है इस बार। लेकिन एग्जाम सेंटर वालों को भी छूट दी गई है कि अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। वो सब का हमको इतना आइडिया नहीं है, बाकी हमको तो बायोमेट्रिक का है, वो हम हमारे टाइम पे कर लेते हैं। सब पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, कैसा कुछ? ये पेपर ये दे रहे हैं, मैं तो ऐसे साथ में है। तो बच्चों से आपको लग रहा है पूरी तैयारी है? अरे इनको पूछो नहीं, इनको पता होगा। सर इतने चिल पापा लोग चाहिए हमको, जो इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। मैम गाइडलाइंस में थोड़े बहुत फेरबदल, थोड़ी सी छूट दी गई, समय में दी गई, कपड़ों में भी थोड़ा बहुत गाइडलाइंस के लिए बताया गया है, क्या कुछ बताया है? पेपर देने से पहले क्या तैयारी रखनी है? पेपर देने से पहले एक तो अपने हाथों में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें कलावा नहीं है, चल जाएंगे। बाकी पूरी आस्तीन के कपड़े पहन सकते हैं, और ये बटन इसे स्वेटर पहन रखा है तो ये अलाउ नहीं है। हाँ बाकी स्लीपर है, बाकी ये सब। किस तरह की तैयारी आपको लग रहा है ठीक? हाँ ऐसे ठीक है। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? अलग अलग परसेंटेज में पेपर आता है। मैथ्स ठीक है, साइंस ठीक है, जीके भी ठीक है, सब नॉर्मल है। मतलब आपके तो टफ वाले ठीक है। एग्जामिनेशन ने जो सुपरवाइज कर रहा है एक और सेंटर जो है मेवाड़ रू रमईने उदयपुर रमईने। मैम अक्सर देखा जाता है कि बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे परेशान हो रहे हैं, और एक्चुअली लेट आते हैं तो उस वजह से ये परेशान होते हैं, फिर वो गेट बंद हो जाता है तो एंटर नहीं होने देते। पर इनके भी रूल्स हैं, क्योंकि आगे कैमरे लगे हुए हैं तो सब देखते हैं कि गेट बंद होने के बाद और टाइम निकल जाने के बाद कितना भी कुछ भी कोई भी करेगा तो भी अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए वो परेशान होते हैं। कुछ आने के बाद अगर कोई आधार कार्ड में इशू आ रहा है और किसी चीज़ में इशू आ रहा है, इस कारण से फिर वो परेशान होते हैं कि अब आधार कार्ड दूसरा कहाँ से लाए, प्रिंट जो फिंगरप्रिंट होती है वो मैच नहीं करती है बायोमेट्रिक में, तो वो परेशान होते हैं इस कारण से। कपड़ों को लेकर मैम किस तरह की गाइडलाइंस है? कपड़ों जीन्स भी अलाउ? हाँ जीन्स फिर भी अलाउड नहीं है, पर जीन्स लोग पहन के आते हैं, बट मेटल नहीं होना चाहिए, हाथ में धागे नहीं होने चाहिए, कहीं गले में कुछ पहना हुआ नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, इस कारण से फिर लोग इधर उधर रख के फिर जाते हैं, तो उस वजह से परेशान होते हैं। रिपोर्टिंग टाइमिंग्स क्या है इस बार? टाइम भी जो है थोड़ा सा डिले किया गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। जैसे 9 to 10 तो आने का टाइमिंग है, फिर अगर 11 से स्टार्ट है, 11 बजे से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 9 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, 10 बजे तक एंट्री चलती है। 10 बजे तक एंट्री। मैम आप स्कूल से हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन से, हाँ। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो है बच्चे अक्सर लेट आते हुए देखे जाते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, कुछ परेशानी आ जाती है, आप लोग एज ए स्कूल प्रीमाइसेस कितने तैयार हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए? 100% हमको जो ब्रीफिंग वहाँ मिली है इंस्ट्रक्शंस मीटिंग के दौरान, उन चीज़ों को देख रही हूँ मैं, कल भी आई हूँ, और यहाँ पे सारी तैयारी इन लोगों ने कर रखी है। रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट तो उनको ही अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, तो ही हम उनको एंट्री दे पाएंगे। बाकी चीज़ें जो है तो टीम बनी हुई है हमारी कंट्रोल रूम की भी, अगर जो गेट पे काम करने वाला व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है और कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है कि इन लोगों से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी टीम के 3 मेंबर आके उस डॉक्यूमेंट को देखें, जज करें। और हमारे पास अभी तो ये दे दिए हैं आपने, इनमें अगर कोई होती है तो फिर टीम डिसाइड करेगी कि चेहरे से और उससे लग रहा है कि बच्चा तो सही है, सिर्फ यही है, तो एक फॉर्मेट आता है अंडरटेकिंग, तो उस अंडरटेकिंग फॉर्मेट को कैंडिडेट से हम फिल करवाएंगे, वो शपथ देगा कि भाई मैं ही हूँ लेकिन मेरा मिसमैच हो रहा है, ऐसी कंडीशन है, उस केस में तो हम ले लेंगे। और बाकी ज़्यादा होगा तो हम भी कलेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, हमें डाउट होगा तो भाई इस कैंडिडेट पे हमें डाउट है, और वहाँ से फिर वो टीम आके जो डिसीजन लेगी उसको फॉलो। इस बार ये भी कहा गया है कि एग्जाम सेंटर्स पर जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एग्जामिनेशन सुपरवाइजर्स हैं, वो अपने हिसाब से भी जो है फैसले ले सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं, और 99% हम सेटिस्फाई होते तो कलेक्टर को कॉल नहीं करते, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट बिल्कुल परेशान। हाँ, लेकिन अगर जो हमारी टीम है उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम हमारी आइज़ के उससे कर रहे हैं, अगर हम सेटिस्फाई हैं, टीम के चारों मेंबर सेटिस्फाई हैं, तो हम कलेक्टर तक नहीं देते। और बच्चे को तो हम हम क्या करते हैं, लाइन से ऐसा केस होता है तो उसको
लाइन डिस्टर्ब नहीं हो, अलग लेके टीम पहुंच के काम कर लेती और उसको पहले कॉन्फिडेंस में लगता है बेटा घबरा मत, तेरी खाली फॉर्मल चेकिंग हो रही है, तेरे अगर तू सही पाया गया तो तेरे को ले लेंगे अंदर, पहले उसको विश्वास में लेके और फिर हम इस काम को। हाँ, क्योंकि हम लोग बच्चों के खिलाफ तो नहीं है, बस रूल्स फॉलो जो है रूल्स तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में कंडीशन क्या आ रही है कि 1000 ऑफ स्टूडेंट्स में एक कोई अगर हाई लेवल की जो मिसमैनेजमेंट कर रहा है तो उससे मेरे ये 999 स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, ये कह सकती है। पर हमको भी गवर्नमेंट ने जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया उन रूल को फॉलो करना तो पड़ेगा। हम लोग भले ही एज ए ऑब्जर्वर है तो भी हमारा सामान यही सबमिट हो गया, जबकि हमारा रूम ऊपर है, पर हम भी नहीं ले जा रहे हैं, खाली सीए से लो है तो सीए से लो है। सेंटर पे मैं लोग मौजूद था और फिलहाल ये देखियो जा सके कि कोई भी बच्चों लेट नहीं है। जो सोच 11 बजे पेपर रखवारी राखी गई ही कि बच्चा आराम पहुंच जावे, टाइम पहुंच जावे और लेट नहीं वे, तो वो कटने कटे जो है सफल रहते तो को नज़र आ रही हो। किन किन क्या क्या चीज़ें देखी गई, क्या किन किन चीज़ों के बाद एंट्री दी गई, क्या क्या चीज़ें बाहर रखवा दी गई? पहले है ना फ्रिस्किंग करी गई, फ्रिस्किंग के बाद स्टूडेंट की जो सामान थे उसको अंदर रखा, फिर हमने उनकी बायोमेट्रिक करी, बायोमेट्रिक के बाद उनको अंदर एंट्री दी और सब अच्छा रहा, कोई भी आज लेट भी नहीं आया, सारा काम व्यवस्थित हुआ। अच्छा, इस बार ये भी था कि जीन्स को लेकर एक बड़ा सवाल रहा और ऐसा भी कहा गया था कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं बच्चों को देखते हुए। जी, तो एक लड़का आया था जीन्स पहन के, तो उसको लोवर पहना दिया गया था, फिर वो अंदर एग्जाम देने चला गया था। ठीक है, और कोई भी लेट भी नहीं है इस बार, कोई क्योंकि लेट 11 नहीं बजे का आया, टाइम। सब टाइम से आए थे, कोई भी लेट ही नहीं आया, सारे टाइम से आए थे, सब व्यवस्थित काम बाकी हुआ। आपका एग्जाम सेंटर बड़ा फेमस है कि एक बच्चा तो आखिरी में भागता हुआ आता है। हमेशा ऐसा होता है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार सब अच्छा हुआ। इस बार 11 बजे का टाइम ही इसलिए रखा गया था कि बच्चे आराम से अपने अपने सेंटर्स पे पहुंच गए, तो वो कहीं ना कहीं सफल रहा। जी बिल्कुल सफल रहा है, सारे बच्चे टाइम से आए थे, अपने आइडेंटिटी वगैरह सारी चीज़ें ऐसी थी कि कोई चूक हो ही नहीं बच्चों से। ठीक ढंग से सब जो है पेपर। मोबाइल वगैरह सब बाहर है, यहाँ पर सारी फ्रिस्किंग हमने कर ली। 10 बजे के बाद किसी को भी हमने अलाउ नहीं किया है। ये गेट अभी खुला है तो केवल पेपर कलेक्शन के लिए, जो पेपर आए हैं 2 पेटियाँ उनके लिए। और अब हमने ये अनाउंस कर दिया है, नाउ नोबडी विल कम, कोई भी बाहर का कैंडिडेट अब परीक्षा देने नहीं आएगा। हमारा भी सारा स्टाफ यहाँ आ चुका है और समस्त कमरों में जो 20 कमरे हैं उन 20 कमरों में 40 शिक्षक लगे हुए हैं। हमारे पास जो आप बैग देख रहे हो वे बड़ा बच्चा बैग है जो बड़े उम्मीद रे लारे जो है महीने एग्जाम सेंटर रे गया है और वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा देवारे बातें वो पहुंचेगा और बहुत सारा बच्चा जो है आप देखोगा कि आसपास रूरल एरियाज जो है वे आया है और पेपर देवारे बातें पहुंचा है। इस बार जो परीक्षा रो समय है वो 11:02 करो गए हो, थोड़ा सो लेट जो परीक्षा रो समय है वो रखे गए हो। 0 बजे यो देखो गए कि बच्चा जो है आराम टाइम पर अपना सेंटर पर पहुंच गया है। जी भी तरह की गाइडलाइंस ही वे सब जो एग्ज़ाम सेंटर वाला है वे फॉलो करवाई है और पेपर देवा लगभग जो है 38,094 अभ्यर्थी 121 सेंटर पर उदयपुर रा पेपर दे रहा है। वीडियो या जो परीक्षा भर्ती है या की भी तरह की जो सरकारी भर्ती है उरे महीने गाइडलाइंस ले जो है हाँ बहुत स्पष्ट रूप में जानकारी दे दी जावे। उसके बावजूद भी आप कदे कदे देखो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है एग्ज़ाम सेंटर पर नज़र आवे है। गाइडलाइंस ने लेर एग्ज़ाम सेंटर में जावा ने लेर और ये जो समय इस बार आगे बढ़ा दियो हो 11:02 जो पारी रखी गई है एग्ज़ाम री और इस बार ये भी बताया गया हो कि जो फैसला है या जो कुछ डिसीजंस है वे एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट करवा वाला जो वटे लोग है वे खुद भी अपने स्तर पर कुछ फैसला जो है वे ले सके हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है हैंडल कर सके हैं। ये पूरा मामला में आप जो कुछ भी कहना है कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सको। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मैं बाल डारे मुँह के जल कैमरा पर्सन सानिया।